वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर प्रज्ञा इंस्टीट्यूट प्राउड मोमेंट शेयर करने जा रहा है। हमारे साथ हैं दीक्षा राज। आरजेस 2025 में इन्होंने रैंक नंबर 7 लिया है। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस दीक्षा को, और बहुत बहुत बधाई दीक्षा के पेरेंट्स को, जिन्होंने कि इनको इतनी अच्छी तैयारी करवाई है। इतना स्टार्टिंग से उन्होंने इनके पीछे इतनी मेहनत की है कि आज 2022 में इन्होंने कंप्लीट किया था लॉ, और उसके बाद 25 में कुछ ही समय के भीतर इन्होंने अपनी सफलता को प्राप्त किया है। तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले दीक्षा से हम जानना चाहेंगे, आप अपने फैमिली के बारे में बताइए, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मैम, मेरा ग्रेजुएशन BLLB ऑनर्स 2022 में करा था मैंने यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। उसके बाद मैम मैंने LLM करा, वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से, वो 2024 में कंप्लीट हुआ। तो मैम उसके कॉलेज के साथ साथ ही मैंने RJS की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और मेरी कोचिंग भी कॉलेज के साथ साथ ख़त्म हो गई थी 2022 में। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी और उससे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा था। 2023 में मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी यहाँ पे। जी, तो आपने जो तैयारी का अपना रखा, किस तरीके से आपने सोचा कि मुझे कितने घंटे को इस स्टडीज़ को देना है, किन किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, क्या आपका स्ट्रेटेजी था? मैम, मैंने मेरा शेड्यूल भी जब कॉलेज ख़त्म हो गया था उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के हिसाब से खुद का शेड्यूल बनाया था, और वही सेम टाइम मैंने थोड़ा बहुत लैंग्वेज को प्री और मेंस दोनों के लिए 2-3 घंटे मैं उसके लिए देती थी। बाकी टाइम मैं लॉ पढ़ती थी और वही साथ में पेपर्स देती रहती थी, तो उससे मेरी प्रिपरेशन चलती रही इस तरह से। आप स्टूडेंट्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे कि किस तरीके से और किन किन बारीकियों पे ध्यान दें, क्योंकि सभी लोग यही जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है ताकि हम बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? मैम, मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो आपसे बेटर कौन गाइड करेगा, बट जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो एक दो चीज़ें सीखी है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। पहली चीज़ तो मैम, जो मैंने 2024 और 25 के अटेम्प्ट में जो मैंने फेस करी वो ये थी कि मैंने लैंग्वेज पे पहले इतना फोकस नहीं करा था, उस वजह से मेरे लैंग्वेज में पिछले अटेम्प्ट में कम मार्क्स थे थोड़े। बट ये चीज़ मैंने सीखी कि जितना लॉ इम्पॉर्टेंट है उतना ही लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में लॉ में सबके ऊपर नीचे इतने ही मार्क्स आते हैं, बट लैंग्वेज आपका सिलेक्शन करा सकता है। तो लैंग्वेज पे भी फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बहुत जल्दी सीख सको, उसे बहुत स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक लैंग्वेज में तो हम कंफर्टेबल होते हैं, बट जो दूसरी लैंग्वेज है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं डिक्टेशन को करवाती थी मम्मी पापा से हिंदी के लिए, ताकि उसकी अशुद्धियाँ हैं जो वो कम हो सके। तो मैम, ये एक तो चीज़ थी। प्लस लॉ को ही, बस बेयर एक्ट को मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी लॉ में। उसके अलावा जो मुझे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत मैंने 1-2 बार बुक से पढ़े थे, बट जो मेन फोकस था वो मेरा बेयर एक्ट ही था हमेशा से। बिल्कुल, हम लोग भी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक आउटलाइन ध्यान रखें, डायरेक्ट को आउटलाइन मान के चलें। हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अगर चले जाएंगे किसी सब्जेक्ट में तो हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत वास्ट हैं चीज़ें, तो उसे सम अप करना मुश्किल हो जाता है, फिर हम उतना ग्रैब भी नहीं कर पाते। यस मैम, इन डेप्थ एक बार पढ़ लेना चाहिए, एक बार समझ लेना चाहिए सारी बुक से, बट उसके बाद क्लैरिटी हो जानी चाहिए, उसके बाद अच्छा, एक स्टूडेंट्स का ये सवाल मेरे सामने हमेशा आता है कि मैम, हम रट्टाफिकेशन थ्योरी, हमें ये पता चलता है कि राजस्थान में आपको सिलेक्ट होना है, तो एज इट इज़ जो लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता कि रटना चाहिए। सब लोग ये सवाल ये ज़रूर करते हैं, मैं इसका जवाब देती हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इसका जवाब क्या है। मैम, मैं ये नहीं मानती कि रटना बहुत ज़रूरी है, और मुझसे तो रटा भी नहीं जाता, बट मैं ज़रूर मानती हूँ कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल थेफ्ट है, तो उसके 5 एलिमेंट्स याद होने बहुत ज़रूरी हैं, और वो 5 एज इट इज़ होने चाहिए। चाहे उसकी पूरी लैंग्वेज एकदम सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स, वो सब याद होने चाहिए। हम भी हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आप याद कर ही नहीं सकते एज इट इज़, मतलब रट्टाफिकेशन थ्योरी इज़ नॉट पॉसिबल। कंसेप्ट क्लैरिटी करें, उसके सारे असेंशियल्स जो हैं उनको रखें,
और उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम प्रॉपर वे से उसको अरेंज करें, इस तरीके से हम दें, बजाय इसके कि आप सोचेंगे कि रट्टाफिकेशन थ्योरी करनी है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे करोगे? वो मैम अगर समझने पे ज्यादा फोकस करते तो याद हो जाता है अपने आप एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे तो याद रह याद हो जाता है। यस मैम। बिल्कुल सही है। तो अभी जो आपने एग्जाम दिया उसमें तो ऑल ऑफ सडन नए सब्जेक्ट्स भी ऐड हो गए आपके लिए फॉर ए सरप्राइज। Yes, तो ma'am. जो पहले तैयारी कर रहे थे उससे कुछ एडिशनल भी करनी पड़ी, तो उसके बारे में आपने कैसे किया फिर? वो यस मैम, ये वाला अटेम्प्ट थोड़ा चैलेंजिंग था, बट मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ रहे हो, जैसे सिविल में जो भी सब्जेक्ट्स ऐड हुए वो सब कॉलेज में तो पढ़े ही थे, तो अगर उस टाइम आप अच्छे से मैंने कॉलेज में अच्छे से पढ़े थे तो मुझे उनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जो नए क्रिमिनल लॉज थे उन पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि सेक्शंस एकदम बदल गए थे पुराने और नए में। तो मैं उन दोनों को हमेशा साथ में ही पढ़ती थी, दोनों को साइमल्टेनियसली रेफर करके, ताकि मुझे दोनों के प्रोविजंस याद रहें। तो इस तरह से करा मैंने। एग्जाम में भी यही मैंने ट्राई करा कि मैं दोनों के प्रोविजंस ही लिख कर आ पाऊँ। कितने आवर्स आपने दिए स्टडीज को एवरी डे? मैम आई थिंक मिनिमम 8 आवर्स तो दिए ही। रूटीन के साथ? यस मैम। और कितना टाइम? 2 साल की तैयारी, क्योंकि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट रहा। Yes, पिछली ma'am. बार भी आप इंटरव्यू तक पहुंचे थे। यस मैम। तो लगभग 8 आवर्स 2 इयर्स, यस मैम। लॉन्ग शेड्यूल। तो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ों को स्किप करना पड़ा होगा। यस मैम, ये तो होता ही है, डिमोटिवेशन भी आ जाता है कई बार बीच में जब इतना लंबा टाइम निकल जाता है। बट बस यही है कि मोटिवेशन कम नहीं होने देना चाहिए, और बस अगर अपन पढ़ते रहते तो हो जाता है। आपकी फैमिली में लॉ में कौन है? मैम कोई भी नहीं है लॉ में, दूर दूर तक मेरी फैमिली में कोई नहीं है। अच्छा, आपकी मदर किस फील्ड में है? मैम मेरी मदर असिस्टेंट प्रोफेसर है आईसीजी में, अभी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में। ओके, वेरी नाइस। और पापा जी? पापा मैम पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर है, राजस्थान गवर्नमेंट। और फैमिली में और कौन? फैमिली में मैम मेरा छोटा भाई है, उसने जस्ट अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। ओके, तो आप उनके लिए रोल मॉडल हो गए। और आपके रोल मॉडल? मेरे रोल मॉडल मैम मेरी मम्मी रही है हमेशा से, क्योंकि उनकी बहुत जल्दी कम उम्र में शादी हो गई थी, तो बट उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। तो ये मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उन्होंने मुझे भी हमेशा से बोला कि पढ़ाई मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करा पढ़ाई पे। और आपने भी पूरा उनको करके दिखाया जो उनका सपना था। मदर्स का मुझे ध्यान है, आप दीक्षा की मदर जो हैं वो बहुत सिंसियरली ध्यान देते थे। जब इन्होंने टेस्ट सीरीज़ का कोर्स भी किया था तो उनको पूरा विश्वास था दीक्षा के ऊपर। उन्होंने जब भी मुझसे बात की उन्होंने यही कहा कि वो बहुत अच्छा कर सकती हैं, उन्हें थोड़े बहुत ध्यान की ज़रूरत है, टेस्ट सीरीज़ में किस तरह से तैयारी की जाए वो कर लेंगी क्लियर। उनको पूरा फेथ था आपके ऊपर। जब भी मेरी उनसे बात हुई तो बहुत बहुत मेहनत है उनकी, पेरेंट्स की जो मेहनत होती है उसके बिना अपन कहाँ पहुँचते हैं, और आपने उनकी मेहनत को सफल करके दिखाया। सब बच्चे ऐसा करें तो बहुत अच्छा है। वो ध्यान रखें कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे जो मेहनत करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है उनको मिलता है जिस वक्त आप पास हो जाते हो। यस मैम। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी और स्टूडेंट्स को? मैम आई थिंक परसिवियरेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये बहुत एक लंबी जर्नी है, हमें पता नहीं होता वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा। तो आई थिंक परसिवियरेंस से ही ये गोल अचीव हो सकता है। एक स्टेट की तैयारी के साथ क्या हमें दूसरे स्टेट की भी लेनी चाहिए साथ में तैयारी? मैम ये मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव है, अप्रोच है, ये हर बच्चे की अलग होती है। मैंने कभी कोई दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ राजस्थान का ही दिया। और जैसे कई स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हम आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि अब चलते चलते यात्रा में हम इतना आगे आ चुके होते हैं कि लगता है कि नहीं कहीं जॉब करें या फिर हम प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि अब ये चीज़ें भी। तो क्या आपको लगा कि भाई मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने प्रैक्टिस नहीं अगर करी है तो ये गलत है, या मुझे कुछ और टाइम वहाँ देना चाहिए था? नहीं मैम, मेरी जर्नी में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एकदम 2024 का अटेम्प्ट था, उसके जस्ट बाद 2025 का आ गया, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब चीज़ें सोचने का। मैं बस पढ़ती रही और मैंने इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करा इतना। बहुत बढ़िया। तो आपने दीक्षा से जाना
कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की। आगे आपको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है और निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। दीक्षा हमें कुछ समय बाद कुछ और टिप्स देने के लिए ज़रूर आएंगी। Yes, और हम इनसे ये अनुरोध करेंगे कि आपने ऐसे के ऊपर किस तरीके से तैयारी की, इसके कुछ सेशंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए दें, जो कि बहुत फ्रूटफुल रहेगा। यस मैम। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। गॉड ब्लेस यू।